अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोग के? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम लोग जा रहे हैं खपलू फोर्ट देखने। और रास्ते में ये वाली रोड सबसे खूबसूरत थी जिसके दोनों तरफ जो है ग्रीनरी है। और मैंने कहा व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू करूँ। और ऑटम के महीने में ये दरख्त ऑरेंज हो जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। सबसे घनी रोड ये मुझे लगी अब तक की। अभी भी प्यारी लग रही है लेकिन जब ये ऑरेंज होते होंगे ऑटम के महीने में तो भी बहुत खूबसूरत लगते होंगे। और जिस जगह हम लोग स्टे कर रहे थे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हम लोग को खपलू जाने में। खपलू फोर्ट हम लोग तकरीबन जो है पहुंच चुके हैं। टिकट्स वगैरह भी परचेज़ कर ली हैं और अंदर जा रहे हैं। ये दोनों तरफ बैठने की जगह है और इस व्यू के लिए मैं सिर्फ खपलू आया हूँ। मैंने एक ड्रामा देखा था दयारे दिल के, ये वाला जो व्यू है। जब आपकी पहली नज़र पड़ती है खपलू पैलेस पे, सफ़र की थकावट मेरी तो दूर हो गई थी, बाकियों का मुझे ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया इस यहाँ पे आना। मतलब इस तरह से पहाड़ों के दरमियान इस तरह का आर्किटेक्चर जब आप देखते हो तो वाकई किसी शाहकार से कम नहीं होता। पत्थरों और लकड़ी से जो है इसकी तामीर की गई है और दीवारों में इसका वही वाला टेक्सचर यूज़ किया है कि अंडे के शेल को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया है। और अभी तक जो है ये उसी तरह से जो है प्रिजर्व्ड है। यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं लेकिन हम लोग तो सिर्फ दिन को आए हैं। और इस तरह दोनों तरफ जो है ग्रासी लॉन है और इस तरह से इसकी बिल्डिंग है। अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और आपको विज़िट कराते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके। इस तरह से दोनों तरफ से जो है सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और सीढ़ियाँ भी जो है पत्थरों की बनी हुई हैं। और दूसरी साइड पे ये सेरीना की बिल्डिंग है। तो ये वाला ग्रासी लॉन है जहाँ पे आप लोग फ़ोटोग्राफी कर सकते हो और वेट कर सकते हो बैठ के। हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली थी और अब टिकट्स वगैरह लेके हम लोग जाने लगे हैं बगैर टाइम वेस्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी गाइड होगा जो कि हमें बताएगा इसकी हिस्ट्री। तो आ जाएं फिर हिस्ट्री भी सुनते हैं। और मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मैंने कहा आपको भी घुमाएं, क्योंकि इसके बगैर तो ट्रिप जो है अधूरा है। वो सकरदू आना, इसके बगैर क्या फ़ायदा फिर। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं यहाँ पे गाइड हूँ और आप सबको खपलू प्लेस में वेलकम करते हैं। तो सर इस फोर्ट की हिस्ट्री कुछ इस तरह की, ये 1840 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई अकॉर्डिंग टू सेरेना की जो हिस्ट्री है। 1840 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त के जो रॉयल फैमिली थे सबसे बड़े थे जो राजा दौलत अली खान साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये सर 6 साल के अरसे में इसकी जो कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हुई थी इस फोर्ट की। और 1989 तक रॉयल फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। 1989 के बाद रॉयल फैमिली यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ आए थे इस पोर्शन में। कुछ अर्सा यहाँ पे रहा, फिर इसके बाद वो ये जो बिल्कुल जो मेन रोड पर रॉयल कॉटेज आपको नज़र आए, इसी बेल्ट पे उनकी जो फैमिली अभी भी यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और ये फोर्ट आगा खान वालों ने उनसे लिया था और यहाँ के जो राजा ने यहाँ के लोकल कम्युनिटी को डोनेट किया था। और ये फोर्ट सर 2004 से 2011 तक इसकी रेनोवेशन और रिस्टोरेशन पे इस पर काम लगे। टाइम पीरियड तकरीबन इस जो 2004 से 11 तक का टाइम पीरियड है ये रेनोवेशन पे लगी है। और 2011 के बाद इसको सर सरीना प्लेस खपलू के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके 3 पार्ट्स हैं। ये जो एरिया जो जहाँ पे हम बैठे हैं ये हमारा म्यूज़ियम एरिया है। और ये जो आपको नज़र आएंगे ये हमारा किचन और डाइनिंग सेक्शन है सर। यहाँ इसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। और ये हमारा रॉयल गार्डन है। इसके अंदर तक जो तमाम फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं इसके अंदर, जो रॉयल गार्डन कहा जाता है। सर पहले ये जो आप जहाँ से इंटर हुए उसको जो मेन डोर दरवाज़ा, सबसे बड़ा दरवाज़ा, उसको हम बल्कि में चौस्ता को कहते हैं। चौक मीन्स बड़े को कहते हैं, दरवाज़ा मीन्स दरवाज़े को कहते हैं। ये इस स्कर्दो किले का वो दरवाज़ा है जो उस वक्त यहाँ पे बल्तिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट स्टेट्स हुआ करते थे। स्कर्दो में माकून, यहाँ पे यको और शिगर में अमाचा होते थे। तो इन तीनों के दरमियान सल्तनत की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहता था। वो यहाँ पे हमला करते थे, यहाँ के राजा वहाँ पे हमला करते थे। यहाँ के राजा ने एक दफ़ा स्कर्दो पे हमला किया और वहाँ से उस किले का जो दरवाज़ा है उसको अपने साथ उखाड़ के लाए ताकि उसके विक्ट्री की निशानी रहे। और वो दरवाज़ा बिल्कुल जो मेन डोर है वहाँ पे एंट्री टिकट लेके हैं वो वहाँ पे नस्ब है। वो खर कहते हैं यबगो, यहाँ के रॉयल फैमिली के जो ख़ानदानी नाम है उसको यबगो कहते हैं। और खर बल्कि में महल को कहते हैं। अंदर है
जब यहाँ पर रॉयल फैमिली पूरा इंटर हो और उनके बाद यहाँ पे जो गार्ड रूम बने हुए हैं वो लोग यहाँ पे पहरा देते थे जो, और इवनिंग टाइम में ये दरवाज़ा यहाँ से लॉक हो जाता है इस तरीके से। और इस फोर्ट के अंदर इस तरह के दो दरवाजे, एक ये सेकंड फ्लोर पे है, अभी जो हम सेकंड फ्लोर पे हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है पूरा का अंडरग्राउंड है जो कि नीचे बने हुए डिफरेंट कंपार्टमेंट जो कि कैद खाना या जिंदान कहलाता है। और इसके तीसरे फ्लोर से एक रास्ता है जो कि आउटर डाइनिंग सेक्शन के रेस्टोरेंट तक जाता है। वहाँ से जो गेस्ट है यहाँ पे जो रिजर्व जो रूम को लेते हैं उनके लिए वहाँ से रास्ता है। बाकी हम जाएंगे अंदर। यहाँ के जितने भी किले हैं उनके दरवाजे इस तरह लॉक होते हैं। और ये जो आपको नज़र आए कि पीछे ये बंदूकें, ये उस वक्त जो यहाँ जो जंगें होती थी उनमें ये बंदूकें इस्तेमाल होते थे। और ये तलवारें जो यहाँ पे जोगरों से उस वक्त इस तरह के तलवारों से जंग लड़ी थी यहाँ। और ये तलवार आज भी यहाँ पे एक डांस होती है, उसको कहते हैं तलवार डांस, और उसके अंदर ये तलवार इस्तेमाल होते हैं। जो नहीं आ सकते वो उधर बैठे, बाकी जो उधर से सुने। ये जो है इस फोर्ट के जो किले का है ये गार्ड रूम है। इस किले के चारों तरफ इस तरह के गार्ड रूम बने होते हैं और हर गार्ड रूम के साथ इस तरह के विंडो लगे होते हैं ताकि पहरा दे। और ये जो आपको बंदूकें यहाँ दीवारों पे नज़र आएंगे ये उस वक्त के रॉयल फैमिली के शिकार के हथियार थे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस शीशे के अंदर जो है ये याक के सिंह है, उस वक्त के जो नकारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जब आपने सिपाहियों को अलर्ट करना हो, इस फोर्ट के ऊपर हमला हो या दूसरी तरह उनको जमा करना हो तो इसको बचाते थे। और ये याक के सिंह तो रिवायती जो हाल हैं इसको हम शॉल कहते हैं, इसको स्मेशिंग कहते हैं। यहाँ पे जो खेती बाड़ी वगैरह है इसी पे होते हैं। इसके अंदर जो ये आपको जो दो जगह नज़र आ रही है इसके अंदर ये या के किस्म होते जानवर जिसको हम जो कहते हैं बल्ती में, उसको यहाँ पे बांधते हैं उनके गर्दन को, फिर ये डोरी ला के यहाँ पे फिक्स करते हैं और इसको लॉक करते हैं। इसके बाद इसी से यहाँ पे हल वगैरह खेती बाड़ी वगैरह इसी पे होते हैं। और ये मेथड यहाँ पे स्टिल यूज है, इस्तेमाल होते हैं। और ये यहाँ पे जो यूज होता है बेलचे के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये लोहा इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये ज़मीन में दसने में आसानी हो। नज़र आ रहा है ये उस वक्त के जो लकड़ी के बने हुए बॉल्स हैं जो कि यहाँ के राजा यहाँ के लोगों से टैक्स लेते थे तो वो गंदुम की फार्म में लेते थे और गंदुम इनके अंदर पैमाइश करके लेते थे। वो उनके मुंशी ये तमाम काम सर अंजाम देते थे। इधर आया इस बीच में ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये हर फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ के हर स्टोर या किचन के अंदर होंगे। यहाँ पे अगर ये बॉक्सेस अगर आपके यहाँ किचन के अंदर होंगे तो इनके अंदर आटा रखेंगे। यहाँ से आप डेली यूज़ के हिसाब से आटा वगैरह निकाल के इस्तेमाल करते हैं। अगर ये स्टोर के अंदर हो तो इनके अंदर गंदम वगैरह स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस फोर्ट के अंदर आपको इसके बड़े साइज़ भी मिलेंगे, छोटे साइज़ के भी मिलेंगे। छोटे जो साइज़ के होंगे उनके अंदर पर्सनल यूज़ के जो ज्वेलरीज या क्वाइंस उस वक्त के या उनके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते थे जो ज़ाती इस्तेमाल के होते थे। जी जी। और ये जो है ये गंदम के स्टोरेज के लिए होते हैं। और ये जो आपको नज़र आएंगे ये देखें उस वक्त के जो पत्थर के बने हुए और इनके अंदर जो उस वक्त खाना वगैरह पकते थे। और ये एक ख़ास किस्म के पत्थर से बनते हैं जो कि पहाड़ों से निकाल के ला के उसको तराशते हैं, फिर उसको इनके अंदर जो डेकोरेशन करते हैं इसके अराउंड। और ये स्टिल यहाँ पे एक गांव है छोरवाड़ में जहाँ इंडियन बॉर्डर साइड पे, वहाँ पे एक बनता स्पेशली ऑन डिमांड बनवा के देते हैं। और ये जो पीछे आपको लकड़ी आप लोगों के जो पीछे लगे हुए ये उस रेस्टोरेंट के आउटर साइड का जो बालकनी का हिस्सा है जो कि गिर चुका था, उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे प्लेस किया। और ये अखरोट के लकड़ी के बने हैं। इस जगह को छोड़े बस थोड़ा पीछे हो जाए, बाकी आप सी शेप में ताकि सबको नजर आए। छोटे आप भी इस तरफ आए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे यहाँ के जो बल्ती स्टाइल में किचन इस तरह के बनते हैं। यहाँ पे चूल्हे वगैरह इस तरह बनते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह पकते हैं, यहाँ पे देख रखते हैं। फिर इसके अंदर से चिमनी बने हुए जो कि धुआं के लिए ये की छत तक जाते हैं। और ये जो आपको नज़र है ये लकड़ी के बने हुए उस वक्त के बाउल्स हैं, कप्स जो कि चाय सूप वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है आपको नज़र है जिसके ऊपर ये छोटा सा हेड लगा हुआ है
ये बटर बॉक्स है, उस वक्त जो मक्खन वगैरह इसी के अंदर रखते थे। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो नाश्ता बनता है, नमकीन चाय बनता है, नमकीन चाय के अंदर लाजमी मक्खन यूज़ होते हैं, तो यहाँ से डेली यूज़ के हिसाब से ये निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त के देखें, और इस तरह के स्टोर छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जहाँ की ताकि इनके अंदर खुश्क लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करके रखें। अब थोड़ा इस तरफ हो जाए, के साथ हो जाए। और ये जो सर ये रास्ता जाता है नीचे, जो जिंदान कैद खाने का रास्ता है, यहाँ से जो अंडरग्राउंड फ्लोर है पूरा कैद खाना है, और जो मेन लॉन में जो एरिया है सिर्फ वो गंदम स्टोरेज के लिए उस वक्त गोदाम हुआ करता था। यहाँ से कैदियों को लेकर जाते थे, यहाँ से निकालते थे। अगर कैदियों को डालने के बाद ये सीढ़ी थोड़ा ऊपर उठाते थे और इसके अंदर से एक लकड़ी गुजारता था ताकि ये ऊपर उठा के रखे सीढ़ी। और ये जो जगह बनी हुई उस वक्त जो कैदी जो सख्त किस्म के होते थे, वायलेंट किस्म के, उनको इनके अंदर रस्सियों के साथ बांध दिए जाते थे। ये तो अच्छी जगह है हुसैन, ये एक खाना होगा। हाँ तो क्या हुआ, चलो लाइट है ना, बस यही खड़ी रहना, घूम जाएंगे वो रास्ते, इनको पता नहीं होंगे। ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ के उस वक्त के फीमेल्स के जो ज्वेलरीज हैं, यहाँ के जो फीमेल्स इस तरह के ज्वेलरीज पहनते थे। और ये जो आपको नज़र आ रही है उस वक्त की लकड़ी की जो बने हुए कंघी हैं। और ये आपको जो नज़र आ रही है यहाँ के फीमेल के जो टोपी है और उनके कमीज़ हैं, उस वक्त इस तरह के कपड़े होते थे। यहाँ के जो मेल के टोपी है और उनके कमीज़ हैं। और ये जो आपको जूते नज़र आए उस वक्त के रॉयल फैमिली के जो ज़ेर इस्तेमाल जूते वगैरह हैं। और ये जो आगे जो लकड़ी के बने हुए ये चप्पल है उस वक्त के इस्तेमाल होता है। जो दूसरा जो छोटा सा दूसरा जो रखे हुए वो आर्क वगैरह अगर स्टोर करना होता है इसके अंदर रखते थे, स्टोर करके निकाल के। और इस तरफ के जो आपको इस तरफ वाले जो पोर्शन है इसके वहाँ सर्दी की वजह से लोग दरवाजे खिड़कियाँ छोटे रखते थे। और गर्मियों में जो इस तरफ वाले किचन उनकी वेंटिलेशन थोड़ी खुली होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियों वाले। और यहाँ के दरवाजे या जो रास्ते तंग इसलिए भी हैं कि उस वक्त इस रोड पे हमला हो, उस वक्त कद के हिसाब से छोटे थे और जंगजू होते थे। अभी हम सेकंड फ्लोर पे ज़्यादातर जो बच्चे वगैरह आते फिर डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ के जो ये एक किचन है जो कि स्पेशली जो स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है उस वक्त इस्तेमाल होते थे। और इनकी वेंटिलेशन वाइज कम्पेयर टू उस तरफ वाले किचन के इनकी थोड़ी बड़ी है। फिर आपको उस तरफ और एक किचन मिलेंगे, उसकी जो वेंटिलेशन है पूरा एक वॉल पे वेंटिलेशन होगी इस तरह के, जो वो बिल्कुल पीक गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं। और ये डिफरेंट जो खाने वगैरह पकाने के देखें। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो इनके अंदर जो लस्सी बनते थे, इसके अंदर लस्सी बनते थे। और ये भी पत्थर के बने हुए हैं और ये जो है चमड़े के बने हुए हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है ये भेड़ बकरियों से जो दूध निकालने के लिए उस वक्त ये इस्तेमाल होते थे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसको हम बल्कि में सलवार कहते हैं। उस वक्त जो थर्मास नहीं होता था तो इनके अंदर चाय वगैरह इसके अंदर सब होता था। और इसके बिल्कुल सेंटर में जो चिमनी बने हुए हैं इसके अंदर कोयला डालते हैं और इसके राउंड में स्पेस बने हुए हैं। इनके अंदर नमकीन इसके स्पेस के अंदर जो नमकीन चाय डालते हैं और कोयला इसलिए डालते हैं ताकि ये चाय गर्म रहे। और यहाँ पे जो नाश्ते में उस वक्त इनके इस तरह के जो सनवार में चाय वगैरह साफ होते थे। वो डिफरेंट बाउल्स दिखाए थे लकड़ी के, उनके अंदर वो गंदम होते थे। फिर उसको गंदम को यहाँ से नीचे गोदाम, ये गंदम के स्टोरेज के गोदाम में इनके अंदर डालते थे। और सुनने में आता है इसके अंदर 100 बुरी गंदम आते थे ये स्टोर के अंदर नीचे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उस वक्त जो भेड़ बकरियों के जो खाल से बने हुए चमड़े के हैं जो बोरी हैं, जो उस वक्त बोरी के तौर पर थैले के तौर पर इस्तेमाल होते थे। और इनके अंदर अगर आपने मक्खन को स्टोर लॉन्ग टर्म के स्टोर करना हो तो इसके अंदर रखते थे ताकि प्रिजर्व रहता था, क्योंकि ये भी खाल के उसके बने हुए चमड़े के। और ये जो आपको नज़र आएंगे ये उस वक्त के जो ज़ेर इस्तेमाल रोटी वगैरह हैं उनके। और ये जो रास्ता दे उनको भी जगह दे बिल्कुल। जो इसी सीज़न में जो गर्मियों का यहाँ पे गर्मी का जो पीक सीज़न होता है उस वक्त ये किचन इस्तेमाल एज़ कम्पेयर टू उस तरफ वाले किचन इसकी जो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो पीक गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों का सीज़न 32 से ऊपर नहीं जाते। और जो ये उस वक्त के लालटेन है
और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आएंगे, ये जो है ज्वेलरीज या कॉइन्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के छोटे बॉक्स। और ये ख़त खतूत के खिताबात के लिए इस्तेमाल होते हैं डाइस के तौर पर। और ये जो आपको पीछे जो 09 का है, और उस तरफ जो रजिस्टर है उसके अंदर उस वक्त के जो राजा साहब के मुंशी जो मालिया वसूल करता था उसके बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करते थे किस राजा और रानी के कपड़े, ये राजा साहब फ्लैश ऑफ करके, और ये उनके ज़ेर इस्तेमाल जूते, टोपी, चप्पल वगैरह। और ये जो है रानी साहबा के साथ के जो ज्वेलरी है जो उनके ज़ाती इस्तेमाल के थे, उनके ज्वेलरी बॉक्स, उनके जो ज़ाती इस्तेमाल के कंगी, और ये रानी साहबा की जो कि ज़ाती जो पर्सन जो शादी ब्याह वगैरह पे पहनने वाली, स्पेशल इवेंट पे पहनने वाली जो टोपी है। आप लोग जो हो गए हर जो वो क्या कहते हैं, ये रॉयल फैमिली के अपने किचन है, गार्ड्स के लिए उस तरफ किचन है उसके साइड पे, और उनके जो मुलाजिमों के लिए अलग किचन, फिर सर्दियों के लिए अलग किचन, गर्मियों के लिए अलग किचन। तो ये रॉयल फैमिली के वो किचन है जो स्पेसिफिकली सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए किचन बनते थे, खाना बनते थे। और उनकी जो रेजिडेंस है इसी के ऊपर टॉप फ्लोर पे, उनके रूम्स हैं किंग क्वीन रूम बिल्कुल इसी के ऊपर है, और उनके दरबार इस तरफ हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उस वक्त जो ज़ेर इस्तेमाल गिलास वगैरह, ट्रेस, चम्मच वगैरह है। और ये जो आपको नज़र आएंगे इसके अंदर चीज़ें कूटते थे उस वक्त, ये लकड़ी के बने हुए हैं, और ये दिया रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनके अंदर लस्सी बनते थे। ये जो है इसके अंदर भेड़ बकरियों के वूल हैं। फिर इसी वूल को आप यहाँ के ख़वातीन बैठ के उसको धागे के फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि ये स्टिक की मदद से उसको धागे के फॉर्म में लेके आते हैं। फिर ये धागा इस कमरे के बराबर एक लकड़ी के वह मशीन होते हैं, जो कि 2-3 बंदे उस पर बैठ के उस जो धागे को चादर वगैरह या उनसे चादर वगैरह बुनते हैं या कपड़े वगैरह बुनते हैं उससे। साइड में ये फायदा था कि पीछे पूरा ट्रैक आ रहा था, इस वाले पे चलना, हाँ पूरा ट्रैक आ रहा था। थोड़ा ऊपर आज का व्लॉग यहीं तक था, और अब हम फोर्ट के नीचे आके ना छोटा सा होटल है वहाँ पे चाय पीने लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए। अब हम पीते हैं चाय और इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।